नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ ढोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। संविधान निर्माताओं के द्वारा प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान के भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में एक महत्वपूर्ण भाग जोड़ा गया कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य राज्य का ही होगा। परंतु राज्य सरकारों के द्वारा इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम के आने से पूर्व कोई जरूरी कदम नहीं उठाए गए, परंतु बाद में केंद्र सरकार के द्वारा यह अधिनियम बनाया गया तथा 2002 में सरकार के द्वारा एक संशोधन भी किया गया जिसे कि 86वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसके बाद भी इस अधिनियम को पूर्ण रूप से पारित करने में करीब 7 वर्ष लगा दिए गए और 2009 में जाकर यह कानून पारित किया गया और इस प्रकार से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं जरूरी शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार एक मूल अधिकार भी बन गया। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सरकार के द्वारा पारित किए गए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में तथा इस अधिनियम के प्रमुख और महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। इस अधिनियम को जाना जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। यह कानून 12 दिसंबर 2002 में संविधान में शामिल किया गया था तथा उस समय संविधान में एक संशोधन भी किया गया था जो कि 86वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जुलाई 2009 में इसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया तथा इसे पारित करने के साथ ही 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार एक मूल अधिकार भी बन गया, यानी कि एक मौलिक अधिकार बन गया। और यही मूल अधिकार यानी कि शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के रूप में जोड़ा गया। यह अधिनियम पूर्ण रूप से देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना है, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी या निजी स्कूलों को पाबंद किया गया है कि उनके द्वारा इस अधिनियम के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को दी जाएगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने वाला भारत विश्व में 135वां देश है, यानी कि विश्व में कई देशों ने काफी पहले से ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम को अपना रखा था। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी सरकारी और गैर सरकारी यानी कि बड़े से बड़े निजी स्कूलों को भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 25% सीटें आरक्षित वर्ग और जरूरतमंद बच्चों के लिए रिक्त रखनी होंगी और उन्हें भरना होगा। इस अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है, यानी कि कक्षा 1 से 5वीं तक के 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। इसके बाद कक्षा 6 से 8वीं तक की कक्षा के 35 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है और यदि 200 से ज्यादा बच्चे हैं तो 40 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। दिव्यांग यानी कि विकलांग बच्चों को इस अधिनियम के अंतर्गत 18 साल तक निःशुल्क शिक्षा देने के भी नियम हैं, यानी कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगों को यह विशेष अधिकार है कि वे 18 वर्ष तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सामान्य रूप से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा एवं जरूर शिक्षा देने के प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत पेरेंट्स का यानी कि मां बाप का भी यह मूल कर्तव्य माना गया है कि वे अपने बच्चे को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार जो अध्यापक गैर प्रशिक्षित हैं या ट्रेनिंग लिए हुए नहीं हैं, उन्हें इस अधिनियम के लागू होने के 5 वर्ष के भीतर ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक बच्चे को उसके निवास स्थान से 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक यानी कि प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी स्कूल का होना अनिवार्य है। और यदि इस निर्धारित दूरी पर स्कूल उपलब्ध नहीं है तो स्कूल आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था और छात्रावास की व्यवस्था भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि सरकार के द्वारा की जाएगी। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बच्चे को प्रवेश देते समय कोई भी अनुदान या डोनेशन नहीं मांगा जाएगा और ना ही बच्चे के माता पिता को साक्षात्कार या इंटरव्यू देने के लिए बाध्य किया जाएगा। और अगर ऐसा किया जाता है तो उस शिक्षण संस्थान के संचालक पर भारी दंड या जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा या एडमिशन टेस्ट के लिए मजबूर या बाध्य नहीं किया जाएगा और ना ही किसी कागज या दस्तावेज की कमी होने के आधार पर उसे प्रवेश देने से मना किया जाएगा।
बल्कि उस कमी को पूरा करने के लिए समय दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी छात्र को फेल होने के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट होने से भी नहीं रोका जा सकता है। इस अधिनियम का मुख्य भाग यह भी है कि कोई भी शिक्षक या शिक्षिका निजी शिक्षण गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होगा और ना ही ऐसी निजी शिक्षण गतिविधियां संचालित करेगा। इसका मतलब कोई भी शिक्षक या शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या कोचिंग सेंटर्स जैसी गतिविधियां संचालित नहीं कर पाएंगे। इस अधिनियम के अनुसार बालक बालिकाओं के लिए स्कूल में अलग से शौचालयों की व्यवस्था भी की जाएगी तथा किसी भी बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से यातना या दंड भी नहीं दिया जाएगा। अब जानते हैं कि इस अधिनियम के अनुसार किन्हीं शिकायतों के निवारण के लिए या समाधान के लिए अधिकृत किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी स्कूल या शिक्षण संस्थान के संचालक के विरुद्ध अनियमितताओं या शिकायतों के समाधान हेतु ग्राम स्तर पर पंचायत, क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर संस्थान केंद्र CRC, जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया गया है, यानी कि इनके समक्ष शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। तो यह थी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित प्रमुख और महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी। इनमें से कितने महत्वपूर्ण प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप अपने विचार मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं तथा यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा साथ ही मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपकमिंग कानूनी जानकारी से संबंधित वीडियोस के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तथा साथ ही इस वीडियो को भी शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि इस महत्वपूर्ण प्रावधान, इस महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में अन्य लोगों तक जानकारी पहुंच सके तथा वे भी इस प्रावधान को समझ सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।